जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का जन्मदिन है, तो मैं आज गुरु जी के जन्मदिन पर सत्संग कर रही हूँ। तो अभी क्या हुआ, मैं अपने चाचा के घर जा रही थी भाई के साथ बाइक पे। तो मैंने कहा गुरु जी चलो, आप भी हमारे साथ चलो। तो गुरु जी, तो मैं ऐसे बोल के निकली। तो मेरे मन में आया कि गुरु जी आप हमारे साथ हैं, मेरे साथ में हैं। तो थोड़ी देर बाद वो कार पे लिखा हुआ दिखा, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। तो मैंने जय गुरु जी कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हर पल हमारे साथ रहते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वो किसी न किसी रूप में हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं छत पे थी। छत पे जब भी जाती हूँ शाम के टाइम 6:30 बजे, तो बोलती हूँ गुरु जी चलिए आप भी मेरे साथ छत पे चलिए। तो जब भी छत पे जाती हूँ कभी कभी कहती हूँ, कभी कभी नहीं कहती, कभी कभी कहती गुरुजी आप हैं मेरे साथ में, मेरे पास में है। तो अचानक सडनली वो एक कबूतर आता है वाइट कलर का, वो एकदम मेरे पास से होके गुज़र के गया। अभी 2-3 दिन पहले एकदम मेरे पास से होके गुज़र के गया। तो मैं एकदम थोड़ा सा पीछे हो गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो उसके बाद दोबारा क्या हुआ, मेरे ना उस वक़्त ना बहुत मन कर रहा था कि फिर मैं गुरुजी के आगे खड़ी हुई। मैंने कहा गुरुजी, गुरुपा मेरा ना बहुत मन है कि मेरे को ना आज ना आप दर्शन दे दीजिए, सुंदर सी बटरफ्लाई में दर्शन दे दीजिए आज मुझे, बाकी जैसी आपकी इच्छा, कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे कहा और फिर मैं छत पे आ गई। छत पे आई, थोड़ी देर वॉक करा, टहला, इधर से उधर घूमी। वैसे मन में कुछ नहीं था कि दर्शन दो, ऐसा कुछ भी घूम नहीं रहा था, बस टहल रही थी मैं। तो अचानक एकदम से पता नहीं वो कहाँ से आई बटरफ्लाई, जैसे वो अचानक से मेरे लिए ही वो आई हो, जैसे मुझे दिखाने के लिए कि तूने मुझे कहा था मुझे दर्शन दो, देख मैं आ गया तुझे दर्शन देने के लिए। तो रेड कलर की बटरफ्लाई थी, सुंदर सी थी, थोड़ी सी मीडियम साइज़ की थी। वो बिल्कुल मेरी आँखों के सामने से निकल के थोड़ी सी दूरी पे जाके वो कहीं मुड़ गई। तो मतलब ऐसा कितनी बार हुआ। मैं गैलरी में खड़ी थी, तो मैंने कहा गुरुजी जी जब भी इतने टाइम हो गया हम इस घर में आए हैं और मुझे ना यहाँ पे बटरफ्लाई नहीं दिखी, और सुबह का टाइम था और अचानक से एक बटरफ्लाई आ गई, एकदम मेरे सामने से ऊपर से निकल गई। फिर एक और आई छोटी सी, फिर वो भी आके निकल गई गुरुजी के। फिर गुरुजी, तो मतलब गुरुजी, संगत जी हमारे साथ हर पल हैं। हमें गुरुजी से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि हम जो मांगते हैं ना वो हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता है। क्योंकि जो गुरुजी देंगे वो हमारे लिए परमानेंट होगा और हमेशा के लिए वो चीज़ हमारे पास रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो। इसलिए किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए हमें, ना करियर की, ना शादी की, ना किसी चीज़ की नहीं लेनी चाहिए। मटेरियलिस्टिक चीज़ें तो बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए हमें गुरुजी से। बस सब कुछ गुरुजी पे छोड़ देना चाहिए कि गुरुजी आप जो भी देंगे हमारे अच्छे के लिए देंगे, और हमें अपना अच्छा नहीं पता, हम तो कुछ भी मांग लेंगे। हम मांगे कि गुरुजी हमें कार चाहिए, हम मांगे नैनो कार, गुरुजी देना चाहते हो मर्सिडीज़, BMW, फरारी, ना जाने कौन क्या देना चाहते हो, और हम छोटी सी चीज़ मांगे तो गुरुजी तो हमें यही दे देते हैं। फिर गुरुजी मतलब संगत जी, गुरु जी हर पल हमारी सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें वो देख रहे हैं, वो हमारे घर की सारी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। वो हमें बहुत कुछ दे भी रहे हैं। हमें आज के दिन तो गुरु जी का जन्मदिन है, तो गुरु जी तो आज बटोर के ब्लेसिंग्स देते हैं सबको। बस बटोरने वाले होने चाहिए ब्लेसिंग्स को। तो संगत जी, इसलिए हमें गुरुजी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। अभी मैं ना बहुत पुराने सत्संग सुन रही थी, 1996 ऐसे सत्संग सुन रही थी। कुछ टाइम पहले गुरुजी मुझे बहुत सत्संग सुनवा रहे थे, 1-1 घंटे के, 40-40 मिनट के। तो मैं सुन रही थी। तो जब मैं उसमें सुन रही, तो एक अंकल बता रहे कि मेरे एक बेटा बेटी थे और वो विदेश रहते थे। उनकी मतलब कॉलेज फ़ीस देनी थी और उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि 11-12 डॉलर्स फ़ीस थी उनकी। तो क्या हुआ, वो अभी जुड़े ही थे बस। तो क्या हुआ, उन्होंने तो अचानक उनकी बेटी का फ़ोन आया कॉलेज से कि मेरी फ़ीस ना पापा सबमिट हो गई है, मेरी फ़ीस दे दी है। अब वो हैरान हो गए कि मेरी बेटी की फ़ीस दी किसने। तो उन्होंने गुरुजी से प्रे किया। तो उन्हें याद है कि गुरुजी ने
उनकी बेटी की फ़ीस भरी, वो भी $11 जितने भी ये थे। अब ये कितनी बड़ी रकम होती है, उनके पास पैसे नहीं थे, पर गुरुजी ने देखिए क्या ऐसा ब्लेसिंग्स उन पे कृपा की, तो गुरुजी ने उनकी बेटी की फ़ीस भर दी। फिर बेटे की आई, फिर बेटे के लिए थोड़े बहुत तो थे उनके पास पैसे, फिर लेकिन कम पड़ रहे थे काफ़ी। फिर बेटी का फ़ोन आया, तो बेटी ने कहा पापा कि मेरे भाई की भी फ़ीस ना स्कूल वालों ने ली नहीं, सबमिट हो गई है, पहले ही सबमिट हो गई है। तो वो इतना रोने लग गए, मतलब इतना रोने लग गए वो कि गुरुजी के आगे, मतलब जैसे रोने लग गए। रोने वाली तो बात है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम गुरुजी ने 1 सेकंड में सॉल्व कर दी, है ना। बस हमें ये नहीं पूछना चाहिए गुरुजी आपने कैसे किया, कब किया, कहाँ किया, हमें उनसे कुछ पूछना नहीं चाहिए। उन्होंने किया है तो हमें भूल जाना चाहिए। तो हमें गुरुजी से इसलिए संगत जी हमें कुछ नहीं मांगना चाहिए। अभी एक मैसेज, ये शायद हम सबके लिए मैसेज है, और ये मैसेज है कि जब मैं काफ़ी पुराने सत्संग सुन रही थी, तो उसमें एक मुझे मैसेज मिला कि जैसे हम जब भी मंदिर जाते हैं तो शब्द चलते हैं, शब्द गुरबानी चलती है, तो हमारे लिप्स हिलने लग जाते हैं, हम बोलने लग जाते हैं ना, वो शब्द को गाने लग जाते हैं। तो हमें वो शब्द गुरबानी नहीं गानी चाहिए, अपने बस ध्यान लगाकर अपनी आँखें बंद करके सुननी चाहिए। क्योंकि जब भी हम शब्द गुरबानी गाते हैं तो वो हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा ध्यान फिर उसी में होता है कि हम वो गा रहे हैं। तो इसलिए हमें शब्द गुरबानी कभी भी गानी नहीं चाहिए, चाहे हम सत्संग में बैठे हों या मंदिर जा रहे हो। सिर्फ आँखें बंद करके गुरु जी का ध्यान लगा करके उस शब्द गुरबानी को बस पी जाइए, बस गाना नहीं। उसके बाद से जब मैंने सुना, फिर मैं सत्संग में भी गई, फिर सत्संग में भी गई तो मैंने वो शब्द गुरबानी गाए नहीं। चाहे कोई भी भजन चल रहा हो या शब्द गुरबानी चल रही हो, तो मैंने गाई नहीं। मंदिर भी गई तब भी मैंने नहीं गाई। ये एक मैसेज है, जब गुरुजी थे तब गुरुजी के ही बोले हुए वर्ड्स हैं कि शब्द गुरबानी कभी भी बोलनी नहीं चाहिए, गानी नहीं चाहिए हमें। उन्होंने जैसे अपनी लैंग्वेज में बोला, तो हमें तो इसलिए संगत जी हमें जब भी हम सत्संग में जाएं, मंदिर जाएं, तो हमें कभी भी गुरबानी या शब्द नहीं गाने चाहिए। बस गुरुजी का बस आंखें बंद करके बैठें, ध्यान लगाएं गुरुजी का। तो मैं अभी अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।